राजस्थान रॉयल्स बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा आज के मैच में और उसके जीतने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। तो देखा आप लोगों ने, राजस्थान रॉयल्स के लिए हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि वो जीतेगी और वो ही जीती। हालांकि टाइट मैच था पर फिर भी वो ही जीत गई। अब आज हम ले रहे हैं दिन वाला मैच, शाम वाला मैच हम कवर नहीं कर रहे क्योंकि आरसीबी और सीएसके का है। तो यार चेन्नई की तो हालत आप सब जानते हैं कि कितनी बुरी हालत है, तो वो तो आरसीबी का ही है। 99.99% कोई चमत्कार ही हो गया तो बात अलग है, तो उस पर मैंने एनालिसिस नहीं किया। दिन वाला मैच हम ले रहे हैं जिसमें हम सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का हम कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन जीत सकता है आज का मैच। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल है। आज का मूलांक आ जाता है सीधा सीधा 5 आ जाता है। भाग्यांक जो आता है वो आता है 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 का हो गया 1, तो भाग्यांक 1 है आज और 5 मूलांक काम कर रहा है। वहीं पे जब हम एसआरएच और एलएसजी की टोटल देखते हैं तो एसआरएच का जो टोटल आता है वो 10 आता है, तो 1 हो गया। 3, एस की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 2 है, 3 और 2 5, एच की वैल्यू 5 है, 5 और 5 10। वहीं एलएसजी तीनों लेटर की जो है वो 3 वैल्यू आती है, तो टोटल हो गया 9। तो इनका टोटल आ रहा है 1 और 9। ठीक है जी। तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से हम कि कौन सी टीम के स्ट्रॉन्ग चांसेस है जीतने के। तो सबसे पहले एसआरएच की बात करें तो वही टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले साइड में अपन एसआरएच और एलएसजी, ठीक है जी। सो 5 मूलांक आज का, एसआरएच का टोटल 1 आता है। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। 5 नंबर बुध का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है, तो यहां पर एक पॉइंट मिल जाता है। इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। बुध आदित्य योग, ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर बात करते हैं 1 की भाग्यांक से, तो 1 और 1 तो कॉमन आ ही गया, तो यहां पर एसआरएच को एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना जबरदस्त अपर हैंड मिल गया है, एक स्ट्रांग चांस मिल गया है कि एसआरएच के चांसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। हालांकि हम हर वीडियो में ऐसा कहते हैं, फिर एंड में कुछ और कहते हैं, डिपेंड करता है एनालिसिस के ऊपर। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। बात करते हैं एलएसजी की, तो यहां पर एलएसजी का टोटल 9 आता है। 9 है मरकरी का नंबर, 9 है मार्स का नंबर। मार्स और मरकरी की भी आपस में दोस्ती है, और मरकरी और मार्स यानी कि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो यहां पर इनको भी एक प्लस पॉइंट हम दे देते हैं। फिर बात करते हैं भाग्यांक के साथ, तो सूर्य और मंगल का भी एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनता है, तो यहां पर इनको भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों कैप्टन्स की, तो ये है दोनों कैप्टन्स की डिटेल्स। अब इनको एनालिसिस कर लेते हैं। ईशान का मूलांक आ जाता है 18 से 9 और भाग्यांक आ जाता है 7, ठीक है। तो 9 और 7 का कॉम्बिनेशन है इनका। ऋषभ पंत का मूलांक आता है 4 और भाग्यांक भी इनका आता है 4, ठीक है। 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है इनका। अब पर्सनल ईयर की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पर्सनल ईयर इनका आता है 7 और 1 8 आ गया। पर्सनल मंथ की जब कैलकुलेशन करते हैं तो 8 और 4 12, 3 आ गया। और पर्सनल डे की जब कैलकुलेशन करते हैं तो 3 और 5 8 आ गया, ठीक है जी। जब इनका करते हैं हम पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन, क्या आती है 4 और 1 5 और 1 6। पर्सनल मंथ जब हम देखते हैं तो वो आ जाता है इनका 6 और 4 10, 1 आ गया। और पर्सनल डे की जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1 + 5 6 आ गया। तो ये डिटेल्स आ गई है इन दोनों की। अब इनको जल्दी से हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक को कंपेयर कर लेते हैं आज के मूलांक और भाग्यांक से। यहां पर ईशान का मूलांक 9 है। 9 की मैंने बताया कि दोनों के साथ दोस्ती है, तो इसको इमीडिएटली +2 दे देते हैं मूलांक और भाग्यांक का। फिर जब भाग्यांक की बात करते हैं तो भाग्यांक 7 और 5 बुध और केतु की भी दोस्ती है, तो यहां पर एक प्लस पॉइंट और दे देते हैं। और सूर्य और केतु का न्यूट्रल है, तो हम यहां पे और कोई पॉइंट इनको नहीं देंगे। देखने वाली बात यहां पर है कि इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है और आज का पर्सनल डे भी 8 है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि पर्सनल ईयर और पर्सनल डे कोलाइड हो रहा है। तो यहां पर ये दर्शाता है कि हाँ, स्ट्रॉन्ग चांसेस है आज के मैच के अंदर इनका अच्छा परफॉर्मेंस जाने का या टीम के जीतने का, तो एक प्लस पॉइंट इनको यहां पर भी मिल जाता है सीधा सीधा। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की, तो यहां पर ऋषभ पंत का जो मूलांक है 4 और भाग्यांक जो 4 है, ये दोनों ही
आज के मूलांक के साथ मैच नहीं करता, तो ये एक इनके लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। परंतु भाग्यांक के साथ दोनों की दोस्ती है, तो दोनों एक इनको भी 2 पॉइंट हम यहाँ पर दे देते हैं। फिर बात करते हैं इनका भी, जैसे पर्सनल ईयर और पर्सनल डे मैच कर रहा है आज जैसे ईशान का कर रहा था, तो इनको 1 पॉइंट और यहाँ पर मिल जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट इनको मिलना पड़ेगा, जो कि इनका पर्सनल मंथ है वो 1 आ रहा है और आज का भाग्यांक भी जो है वो 1 है, तो 1 पॉइंट और इनको और यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनको भी हमने पॉइंट्स दे दिए। अगर अब हम टोटल करते हैं तो इसका मैंने टोटल कर दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लो जी, ये 6 और 6 दोनों के बराबर पॉइंट्स आ गए यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन करने के बाद। तो न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो दोनों की नंबर्स, दोनों के टोटल एकदम सेम आ रहे हैं। हालांकि जो योग ईशान की डिटेल्स में बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, परंतु फिर भी यहाँ पर हम ऋषभ पंत को भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते, क्योंकि उनका पर्सनल मंथ जो है वो आज के भाग्यांक के साथ मैच कर रहा है, और इनका जो पर्सनल डे है आज का 8 नंबर, वो भाग्यांक का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि बराबर सी स्थिति है, तो वो हमको देखने को मिल गई। अब क्लैरिटी आएगी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जब हम दोनों की कुंडलियां क्रिएट करेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद की और लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुंडली के बारे में। देखिए, कुंडली में मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो के अंदर कि किन चीज़ों को हमको देखना चाहिए, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, हमको 5 चीज़ों पे हम जनरली देखते हैं। पहला मंगल, दूसरा राहु, तीसरा 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। ये 5 चीज़ों के ऊपर हम जनरली फोकस करके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले फोकस कर लेते हैं मंगल के ऊपर। यहाँ पर मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं, तो 2nd हाउस में बैठ के कोई वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे इनके लिए, और 3rd हाउस से 12th बैठे हैं, तो वैसे ही 3rd हाउस को कम कर रहे हैं। 3rd हाउस होता है पराक्रम का, करेज का, तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं राहु की। तो राहु जो है प्लेस होके बैठे हैं 1st हाउस में। तो 1st हाउस में राहु जब प्लेस होता है तो थोड़ा सा माइंड को स्ट्रॉन्ग बना देता है। कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस जो लेते हैं, अब T20 गेम जो है ना पूरा इम्पल्सिव का ही है, इम्पल्सिव डिसीजंस और इम्पल्सिव शॉट्स का, तो उसमें कई बार प्लस पॉइंट वो मिल जाता है राहु को। फिर तीसरा पॉइंट आता है 3rd हाउस। तो 3rd हाउस जो है यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्रदेव जो है वो मंगल की राशि में है, और भाग्य का घर जो खुद का घर है, 7 नंबर राशि भी शुक्र की होती है, तो यहाँ से एक प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि भाग्य को थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर SRH को। तो यहाँ SRH के साथ हमें एक प्लस पॉइंट यहाँ पे इनको ये दे सकते हैं। फिर बात करते हैं अगर 6th हाउस की, तो 6th हाउस जो है वो 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर कर्क राशि है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 6th और 10th का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। और फिर यहाँ पर 10th हाउस की जब बात करते हैं तो यहाँ 8 नंबर राशि लिखी है, जो कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, उसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं 2nd हाउस में। 1 2 3 4 5 अपने से 5th होता है पद प्रतिष्ठा का मान सम्मान, तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन इनकी बन रही है यहाँ पर। तो 10th हाउस इनका बहुत स्ट्रांग है, यानी कि एफर्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, और हो सकता है रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल जाएं इनको। वहीं बात करते हैं LSG की। तो LSG की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर एक प्लस पॉइंट और है SRH के साथ कि लग्नेश जो है, यानी कि लग्न का जो स्वामी है, 11 नंबर राशि लिखी है लग्न के अंदर, कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। शनि जो है वो यहाँ 2nd हाउस में बैठे हैं, तो वो एक फिर भी डिसेंट पोजीशन होती है। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 1 नंबर राशि जो लिखी है, 1 नंबर राशि जो है उसका स्वामी होता है मंगल, और वो पीछे बैठा है, यानी कि अपने से 12th पोजीशन पे, तो वो LSG को यहाँ पर कमजोर कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मंगल की बात करते हैं तो वही मैंने बता दिया, 12th हाउस में मंगल बैठ के कमजोर कर रहे हैं, पर एक प्लस पॉइंट है कि वो यहां से 6th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं सीधी सीधी। तो 6th हाउस जो है कॉम्पिटिशन और इन सब का होता है, तो यहां पर हम LSG को एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। अब बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस में प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ गए। गुरु बैठ के जिस घर में बैठते हैं उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आएगी इनको कि एफर्ट्स या जो एक करेज होना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स को। फिर हम बात करते हैं 6th हाउस को। 6th हाउस का स्वामी जो है वो जाकर बैठा है 11th हाउस में, यानी कि मरकरी। 6 नंबर जो है
कन्या राशि का स्वामी बुध 11th हाउस में चला गया, राहु के साथ बैठ गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनके साथ आज हो गया। और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है वो 8th हाउस में चंद्रमा जाके बैठ गए। तो चंद्रमा जब 8वां होता है तो वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करता है, यानी कि वो बहुत कम चांसेस कर देता है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि आई एम जस्ट एन एनालिस्ट, मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, और लगातार हमारे सही भी जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, पर मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा ज़रूरी नहीं हर चीज़ सही जाए, बट जो चीज़ें शो हो रही है वो यही हो रही है कि LSG की पोजीशन आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे। न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे तो हमने देखा था कि दोनों के 6-6 पॉइंट बन रहे हैं, परंतु यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो फिर इसकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर 10th हाउस का जो स्वामी है शनि, वो 12th हाउस में 10th हाउस का जो स्वामी है शनि, वो 12th हाउस में जाके बैठ गया, तो वो भी बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ से नहीं बन पा रही। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो है वो पॉइंट्स कितने आते हैं, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 पॉइंट बनते हैं और यहाँ पर बन रहे हैं सिर्फ 7 पॉइंट। तो SRH जो है उसके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं आज के मैच के अंदर। तो अगर हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो प्रिडिक्शन यही है आज के इस मैच का कि SRH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और चांसेस यही है कि SRH ही इस मैच को जीतेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस पसंद आया है, लगा है तो लाइक कर दो यार, औरों के साथ भी शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।